हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए आज मैं एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आ चुकी हूँ, जिसमें हम आज बात करेंगे एचपीसीएल का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर एक आंसर की मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जो कि कम्प्लीटली टेक्निकल पार्ट रहेगा। ध्यान रखिए, आप थंबनेल में भी देख चुके हो, कम्प्लीटली टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एचपीसीएल का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसका पोस्ट भी देख लीजिए, जो उसका ऑपरेशन टेक्नीशियन, जिसको हम असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन भी कहते हैं, उसके लिए भी सेम क्वेश्चन है। तो उसका मैं आज टेक्निकल पर्सन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको मैं ऑलरेडी नॉन टेक पर्सन व उसका जो एप्टीट्यूड जनरल एप्टीट्यूड पार्ट डिस्कशन कर लिया था आपके साथ। तो आशा करता हूँ आपके लिए वो वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं टेक्निकल क्वेश्चन। देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आया था टेक्निकल पर्सन में, टेक्निकल पार्ट में, जिसमें डिप्लोमा और बीएससी दोनों अभी एलिजिबल है। तो चलते हैं सीधे टेक्निकल पार्ट की तरफ। यहाँ पे 50 क्वेश्चन नॉन टेक के बाद ही टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। हाँ, यहाँ पे आगे देखिए, बस अभी स्क्रीन में आप देख सकते हो टेक्निकल, जो कि कम्प्लीटली डिप्लोमा वालों का के लिए था। उस टाइम 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, डिप्लोमा ही बेसिस में क्वेश्चन आया था उस टाइम। तो इस बार बीएससी और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन इसी तरीके से आपको भी देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ टेक्निकल का कैसे तरह क्वेश्चन आया था। फर्स्ट क्वेश्चन, इन डिस्टिलेशन अंडर मिनिमम रिफ्लक्स कंडीशन द नंबर ऑफ थियोरेटिकल स्टेज वुड बी डैश। ऑप्शन 1 0, इन्फिनिटी न 2, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इन्फिनिटी। ठीक है, जो डिस्टिलेशन कॉलम में, जो कि रिफाइनरी और पावर प्लांट्स ऐसा ही कुछ जो डिस्टिलेशन कॉलम होती है, उनमें जो रिफ्लक्स कंडीशन होती है, उसमें आपको इन्फाइनाइट स्टेज माने हमें किसी जितने भी तरह चाहे तो उस उतने ही टाइम रिफ्लेक्स कर सकते हो। तो क्वेश्चन उसे ही पूछा था, डिस्टिलेशन अंडर मिनिमम रिफ्लेक्स कंडीशन द नंबर ऑफ थियोरेटिकल स्टेज वुड बी। ऐसा कोई मिनिमम फिक्स स्टेज नहीं है, फिक्स टाइमिंग नहीं है, फिक्स नंबर ऑफ टाइम नहीं है रिफ्लेक्स के लिए। तो उसका सही आंसर होगा इन्फिनाइट। ओके, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर बाय द कंप्रेसर इज कॉल्ड डैश। फर्स्ट ऑप्शन superficial velocity, second swept volume, third free air velocity, the last compressor capacity। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कंप्रेसर कैपेसिटी। कंप्रेस में जो वॉल्यूम एयर डिलीवर होता है, उसको हम कंप्रेसर कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। बीएससी वालों के लिए तो लगभग कुछ भी आइडिया नहीं होगा, लेकिन आप देखते रहिए, आपके लिए मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। बाकी डिप्लोमा वालों के लिए तो आप देख सकते हो, आपका ही टॉपिक से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ट्यूब पिच इज द डैश ऑफ ट्यूब डायमीटर एंड क्लीननेस। जिसका आंसर होगा सम। बाकी ऑप्शन था प्रोडक्ट, रेशियो, डिफरेंस, सम। जिसका सही आंसर होगा सम ऑफ द ट्यूब डायमीटर एंड क्लीननेस। ओके, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लानिंग गाइडलाइन ERPGS ऑफ एयर कंटामिनेट वेयर इशू बाय। एक फायर एंड सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन है। उसको जो हमारी ERPGS होती है ऑयल रिफाइनरी में, उसको कौन इशू करता है? ठीक है, वायु प्रदूषण के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया, इसको किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका ऑप्शन था AIHA यानी अमेरिकन इंडस्ट्रियल हाइजीन एसोसिएशन, सेकेंड WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड क्लीन एयर एक्ट, ना लास्ट एनवायरनमेंट हेल्दी एंड प्रोटेक्शन एक्ट। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, AIHA यानी अमेरिकन इंडस्ट्रियल हाइजीन एसोसिएशन। ठीक है,
आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट हुप स्ट्रेस इन ए सेल। इसका सही आंसर होगा, आप स्क्रीन में देख सकते हो, पी स्क्वायर डी बाई 2t। ओके, पी स्क्वायर डी सॉरी पी डी बाई 2t, स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर यहाँ पे गलत है, पी डी बाई 2t जिसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाउ डज आउटसाइड एयर एंटर इनटू द वेट कूलिंग सिस्टम। जिसका सही आंसर होगा लूपर्स। बाकी एयर कंप्रेसर, एयर बोलर, एयर वेंट ऑप्शन दिया था, जिसका सही आंसर है लूबर के माध्यम से प्रवेश करती है बाहर का वायु। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। द LMTD करेक्शन फैक्टर इज अप्लाइड इन डैश हीट एक्सचेंजर। एक टाइप ऑफ का एक करेक्शन फैक्टर आप पूछ रहा है LMTD। वो करेक्शन फैक्टर किसी तरीके से उस कौन सा तरह का हीट एक्सचेंज के लिए अप्लीकेबल होता है। जिसका सही आंसर हो गया ऑल मल्टीपर्पज, ऑल मल्टीपास, सभी वायु परण हीट एक्सचेंजर के लिए वो अप्लीकेबल होता है। आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आर्क वेल्डिंग कम्स अंडर व्हिच द फॉलोइंग वेल्डिंग टाइप। ऑप्शन था फोर्जन, स्टील शीट, मेटल फॉर्मिंग, फ्यूजन वेल्डिंग, कास्टिंग। जिसका सही आंसर है, स्क्रीन में आप देख सकते हो, फ्यूजन वेल्डिंग। ओके, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई द थर्मोकूल टाइप विथ द हाईएस्ट टेम्परेचर लिमिट फ्रॉम दोज लिस्टेड हियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एस टाइप। बाकी जे टाइप, टी टाइप, के टाइप ऑप्शन में था, लेकिन सही आंसर है ऑप्शन ए टाइप एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द सेंट्रीफ्यूगल पंप एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रेशियो, द रेशियो ऑफ फ्लूइड पावर टू द टोटल पावर इनपुट। Fluid power to the total power input is the efficiency of centrifugal pump. Going to next question, question number 11. When steam reaches turbine blade, the type of force responsible for moving turbine blade is dash. जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक्सियल फोर्स। बाकी लॉन्गिट्यूडिनल इम्पैक्ट से यार ऑप्शन में था, लेकिन सही आंसर होगा ऑप्शन बी axial force. Going to next question, question number 12. The ionization gauge is an instrument used for measurement of dash. जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वेरी लो प्रेशर। अति निम्न दाब के लिए ही हम आयोनाइजेशन गॉज को यूज करते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन था मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, लेकिन वेरी लो प्रेशर के लिए हम आयोनाइजेशन गॉज का व्यवहार करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। NPSG इज यूज टू डिटरमाइन। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैविटेशन। ठीक है, कैविटेशन एक प्रोसेस होती है पंप का। तो बाकी ऑप्शन पाइप डायमीटर, फ्रिक्शन कैरेक्टरिस्टिक, थर्मल एक्सपेंशन, लेकिन सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैविटेशन के लिए। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच द फॉलोइंग आर ड्रमलेस वंस थ्रो स्टीम जनरेटर। आपके सामने 4 ऑप्शन था, जिसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुपर क्रिटिकल स्टीम जनरेटर। बाकी यूटिलिटी स्टीम जनरेटर नहीं होगा, सब क्रिटिकल स्टीम जनरेटर नहीं होगा, मेराइन सिस्टम भी नहीं होगा, मेराइन स्टीम जनरेटर। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। In which system is the cooling of hot water done by tray a step by step। इसका सही आंसर है एटमॉस्फेरिक कूलिंग टावर, ऑप्शन ए द राइट आंसर। बाकी वेट कूलिंग, हाइपरबोलिक कूलिंग, मैकेनिकल ड्रग्स को आंसर नहीं होगा। आप आराम से वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, देख लीजिए किसी तरीके कैसे क्वेश्चन आ रहा है, उसी तरीके से अंदाज़ा लगा लीजिए। बाकी कम्प्लीटली डिप्लोमा वाला कहीं क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन आपको बेस रिलेटेड यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन इस बार जो HPC मुंबई रिफाइनरी का जो वैकेंसी आया है उसमें आपको दोनों टाइप क्वेश्चन देखने मिलेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन रहेगा, कुछ डिप्लोमा वाले क्वेश्चन रहेगा, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग के।
ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आप ध्यान से देखते जाइए, कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो अच्छा है, नहीं आ रहे तो आप घबराने मत, पढ़ते रहो, आराम से हो जाएगा। Which the following process is used to separate insoluble particle from liquid? इसका सही आंसर होगा फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन। बाकी एक्सट्रैक्शन मेटल के लिए यूज होती है, डाइंग भी नहीं होगा, डिस्टिलेशन नहीं होगा, ठीक है। वो भी एक साइंस का क्वेश्चन है, आपको आ सकता है बेसिक वालों को। इन अजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन डैश रिमेन्स लो, जिसका सही आंसर होगा रिलेटिव वोलेटिलिटी। पोल्यूशन नहीं होगा, वोलेटिलिटी नहीं होगा, हीट भी नहीं होगा, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी रिलेटिव वोलेटिलिटी, अपेक्षिक बाष्पीशितलता। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज ए पोर्टेबल एज वेल एज सिंपल यूज? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर। थर्मोकपल नहीं होगा, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर नहीं होगा, कांस्टेंट वैल्यू गैस थर्मोमीटर नहीं होगा, mercury in glass thermometer is the right answer. Okay, going to next question number 19, which tube arrangement is a heat exchanger would facilitate the highest heat transport rate? जिसका सही आंसर होगा ट्रायंगुलर पिच। ट्रायंगुलर पिच हीट एक्सचेंजर में आपको मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होता हुए देखने को मिलेगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ट्रायंगुलर पिच। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन स्टैंडर्ड 2825 1969 फॉर, एकदम सेफ्टी के रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर है यूनिफाइड प्रेशर वाल्व, ठीक है, यूपीवी से रिलेटेड है। देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द फंक्शन ऑफ ए बटरफ्लाई वाल्व इज डैश। देखिए वाल्व मेनली यूज होती है फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, तो बटरफ्लाई वाल्व का मेन काम होता है फ्लो को रेगुलेशन करना, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्लो रेगुलेशन। हाइड्रोलिक कंट्रोल नहीं होगा, ऑफ ऑन कंट्रोल भी नहीं होगा, प्रेशर कंट्रोल भी नहीं होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्लो रेगुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम बटरफ्लाई वाल्व का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन एक्सियल फ्लो फैन एंड टर्बाइन फ्लूइड एंटर एंड लीव्स एज फॉलो। इसका सही आंसर होगा एक्सियल एंड एक्सियल फ्लूइड एंटर भी एक्सियल प्रोसेस में, एक्सियल वे में होता है, और लीव्स भी एक्सियल वे में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक्सियल एंड एक्सियल। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, आपको एक फायर ट्रायंगल याद होगा, बचपन में आप पढ़ाए फायर ट्रायंगल, जिसमें आपको एक तरह का फ्यूल होता है, दूसरे तरह का हीट होता है, तीसरे तरह का ऑक्सीजन होता है। तीनों एक कंबाइन होने के बाद ही आपको फायर देखने को मिलेगा, तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, यहाँ पे लाइट दे दिया है, लाइट भी नहीं होगा, हीट होगा, ठीक है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन ए पाइटो ट्यूब वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। जिसका सही आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ हेड डेवलपमेंट, ठीक है। एक टेक्निकल क्वेश्चन डिप्लोमा से रिलेटेड ही है, तो आप डिप्लोमा वाला अच्छा से देख लीजिए, बाकी बेसिक बाल एक बाई क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक आइडिया लगाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द फ्लूइड कमिंग इनटू द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एक्सीलरेटेड बाय डैश। जिसका सही होगा इम्पेलर। आपको फ्लूइड पंप का एक पार्ट मिल जाएगा जिसका नाम है इम्पेलर, उसके माध्यम से ही आपको फ्लूइड कमिंग फ्लूइड पंप के पास आता है, तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए इम्पेलर, ठीक है। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्रेसर इज एम्प्लॉयड इन ए एरोप्लेन्स। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक्सियल फ्लो। एक्सियल फ्लो टाइप कंप्रेसर को हम एरोप्लेन में व्यवहार किया जाता है, ठीक है। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फाउलिंग फैक्टर इज ए डैश। जिसका सही आंसर होगा
ड्राइड फैक्टर, फाउलिंग फैक्टर बा परिदूषक गुणांक, जिसको हम एक सेफ्टी व एनवायरमेंटल सेफ्टी भी कह सकते हो, ठीक है। तो फाउलिंग फैक्टर इज ए ड्राइड फैक्टर व मिलन गुणांक भी उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट, जिसका सही आंसर होगा प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर पास प्रेस, ठीक है। प्लेट और फ्रेम फिल्टर प्रेस is the cheapest filtration equipment. So right answer is option D. Going to next question, question number 29. The flow meter used to replacing differential pressure meter in its application is dash. जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वर्टेक्स सेल्डिंग फ्लो मीटर, ठीक है। वर्टेक्स सेल्डिंग फ्लो मीटर एप्लीकेशन करने के लिए हम यूज करते हैं उसको। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज यूज टू लार्ज पावर प्लांट। आप लार्ज रिफाइनरी कह लीजिए या लार्ज पावर प्लांट कह लीजिए, उसमें आपको एक तरह का टावर देखने को मिलेगा जिसको हम कूलिंग टावर कहते हैं, उसको हम कूलिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो मेनली कूलिंग टावर को हम शीतलता प्रणाली के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द डेंसिटी ऑफ वाटर इन ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब, जिसका सही आंसर होगा 1। डेंसिटी ऑफ वाटर इन ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ग्राम बाई सेंटीमीटर होती है, तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, द रेशियो ऑफ यूनिट लैटरल स्ट्रेन टू द यूनिट लैटरल स्ट्रेन व स्ट्रेस बाय स्ट्रेस यूनिट के रेशियो कह सकते हो आप, जिसको हम पॉइजनस रेशियो कहते हैं, ठीक है। पॉइजनस रेशियो कहते हैं, वो भी साइंस का पार्ट है, तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पॉइजनस रेशियो। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 33, एयर वेसल आर यूज टू रेसिप्रोकेटिंग प्रॉम्प्ट टू डैश, जिसका सही आंसर होगा रिड्यूस ऑसिलेटेड हेड। ऑसिलेटेड हेड को रिड्यूस करने के लिए हम एयर वेसल का यूज करती है रेसिप्रोकेटिंग प्रॉम्प्ट में, तो सही आंसर ऑप्शन ए रिड्यूस द एक्सेलरेशन हेड। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच द फॉलोइंग कलर इज यूज टू रेडिएशन हजार्ड। आपको जो पावर प्लांट में किसी तरीके से कलर को देखने मिलेगा जो कि पॉइजनस हजार्ड हो रहा है, जिसका सही आंसर होगा पर्पल। ब्लू नहीं होगा, व्हाइट रेड भी नहीं होगा, जिसका सही आंसर पर्पल कलर सिंबल आपको रेडिएशन हजार्ड को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इंडस्ट्रियली व्हिच टाइप ऑफ रिएक्टर इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बैच रिएक्टर। बैच रिएक्टर आपको देखने को मिलेंगे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को ट्रीटमेंट करने के लिए इंडस्ट्रियल में, सही आंसर है ऑप्शन ए बैच रिएक्टर। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच द फॉलोइंग कन्वर्शन टेक प्लेस इन फ्लोट एलिमेंट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लीड टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेवल टू वोल्टेज नहीं होगा, लेवल टू प्रेशर नहीं होगा, लेवल टू फोर्स नहीं होगा, जिसका सही आंसर है लेवल टू डिस्प्लेसमेंट फ्लोट एलिमेंट। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच द फॉलोइंग फ्लो मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एन एरिया मीटर, जिसका सही आंसर होगा रोटामीटर। रोटामीटर इज द एरिया मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट। हॉट वायर एनोमीटर नहीं होगा, वेन सिस्टम नहीं होगा, पाइटो ट्यूब नहीं होगा, ठीक है। इन कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन इज, जिसका सही आंसर है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज विथ टाइम। अब वो एक कांस्टेंट प्रेशर के तरह निर्देश समय आपको रेट ऑफ फिल्ट्रेशन घटता हुआ नजर आएगा, तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज विथ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम टर्बाइन इज डैश देन द हीट इंजन, इसका सही आंसर होगा हायर। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम टर्बाइन इज हायर देन स्टीम इंजन, ओके। नेक्स्ट गोइंग क्वेश्चन नंबर 40,
What type of fire extinguisher should be used in order to extinguish a fire caused by solid material such as wood, paper and textile? इसका सही आंसर होगा वाटर टाइप। लेकिन क्योंकि सॉलिड टाइप आपको क्लास ए मिल जाएगा, क्लास ए का जो फायर का टाइप होती है उसमें सॉलिड मेटल आते हैं, तो उसको हम एक्सटिंग्विश करने के लिए वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी वाटर टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। इन रो फेसिंग रिंग टाइप प्लेन्स गैस्केट विल बी प्लेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इन द ग्रोव। ठीक है, संख्या में आपको गैस्केट को रखता हुआ नजर आएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी इन ए ग्रोव। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। ड्यूरिंग द सक्शन स्टॉप द डैश मूव लेफ्ट थ्रस्ट क्रिएटिंग वैक्यूम इन द सिलेंडर। इसका सही आंसर है पिस्टन। पिस्टन भी एक पंप का ही पार्ट है, तो सक्शन का टाइप आपको पिस्टन नजर आएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी पिस्टन। Going to next question, question number 43. The pressure that used to calculate the minimum thickness of vessel is called dash. इसका सही आंसर है डिजाइन प्रेशर। ठीक है, ऑप्शन डी द राइट आंसर, डिजाइन प्रेशर। नेक्स्ट गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 44. In exothermic reaction take place in a adiabatic reactor. The product temperature dash the reactor feed temperature. जिसका सही आंसर है ऑलवेज ग्रेटर देन द रिएक्टर फीड टेम्परेचर। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। व्हिच इंस्टीट्यूट डेवलप स्टैंडर्ड पीपी यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बाय रिक्वायरमेंट ऑफ ओसा OSHA। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट बा ANSI। ठीक है, फायर सेफ्टी से भी लगभग 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सेफ्टी को एक बार पढ़ लीजिए। द टर्म मुटाजेनिक इफेक्ट विथ रेफरेंस टू एक्सपोज्योर द hazardous केमिकल मीन्स। जिसका सही आंसर होगा इफेक्ट ऑन जीन। ठीक है, म्यूटाजेनिक्स मतलब जीन को ही डिनोट करते हैं, तो इसलिए इफेक्ट ऑफ जीन राइट आंसर होगा। रेस्पिरेटर नहीं होगा, स्किन भी नहीं होगा, डेंटल नहीं होगा। ठीक है, बायोलॉजी में आप म्यूटाजेनिक थ्योरी भी के अब शायद पढ़ सकते हो। व्हिच द फॉलोइंग फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट ऑफर मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रेशर एंड लिप फिल्टर प्रेस। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। In water cooling system, which with pump circulation system, which the following pump is used? So the right answer is centrifugal pump। रेसिप्रोकेट नहीं होगा, गियर भी नहीं होगा। ठीक है, अब कूलिंग सिस्टम में आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप उपयोग किया जाता है, तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी सेंट्रीफ्यूगल पंप। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। NPSG इज ए डिफरेंस बिटवीन डैश। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी सक्शन प्रेशर एंड वेपर प्रेशर। एक पंप का ही पार्ट होता है सक्शन प्रेशर एंड वेपर प्रेशर, पंप के आपको देखने मिलेगा, तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी सक्शन प्रेशर एंड वेपर प्रेशर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। फॉर हाई कन्वर्सेशन ऑफ हाईली एक्सोथर्मिक सॉलिड कैटालिस्ट रिएक्शन डैश बेड रिएक्टर इज यूज्ड। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फ्लूइडाइज बेड रिएक्टर फॉलोड बाय फिक्स्ड। ओके, तो आप देख दो टेक्निकल का क्वेश्चन था, जिसमें सारी के सारे क्वेश्चन आपको डिप्लोमा से ही रिलेटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन BSc से रिलेटेड नहीं था, लेकिन इस बार जो सिलेबस उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है, तो उनमें से आपको कुछ चैप्टर देखने को मिलेगा, जैसे टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, फायर इक्विपमेंट, सेफ्टी टाइप। वो टॉपिक को आप BSc वाले भी पढ़ सकते हैं, तो इसलिए इस बार क्वेश्चन थोड़ी से भी टेक्निकल भी कुछ रहेगा और कुछ BSc वाला टॉपिक भी रहेगा।
तो आप सिलेबस इस अकॉर्डिंग टेक्निकल पार्ट पढ़ लीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कुछ वीडियो अपलोड करने के लिए, जैसा टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गई, फायर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर इक्विपमेंट हो गई। बाकी आप सिलेबस में अकॉर्डिंग टॉपिक उठाकर आप पढ़ सकते हो। जो भी सिलेबस उन्होंने टॉपिक लिखा रखा है आप वो उसी टॉपिक को पढ़ के जाइए, उससे से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आप अभी मैं आपके साथ जो भी टेक्निकल पेपर डिस्कशन क्या है आप वो उससे एक अंदाज़ा लगा लीजिए। हाँ, ऐसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है, आपको एकदम छोटा सा सवाल भी देखने को मिलेगा। ऐसा देखिए, बेसी ज़्यादा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन नहीं है टेक्निकल से रिलेटेड, लेकिन एक भी कॉमन आइडिया भी क्वेश्चन में आप लगा सकते हो सॉल्व करने का टाइम। जैसे टर्म म्यूटाजेनिक मतलब ही जीन से रिलेटेड होते हैं, तो आपको एक ही ऑप्शन जीन में है तो आप उसको क्लिक कर सकते हो। इसी तरीके से आप कुछ कॉमन सेंस भी क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम आपको लगाना पड़ेगा बीएससी वालों के लिए। बाकी डिप्लोमा वालों के लिए तो टेक्निकल टर्म व टेक्निकल पार्ट है, व टेक्निकल सब्जेक्ट को उनके लिए तो थोड़ी सी आसान ही रहेगा, उनको उन्होंने पहले ही पढ़ रखा है। बीएससी वालों तो टेक्निकल पार्ट इतना आइडिया तो नहीं है बीएससी वालों को। तो कुछ नहीं, आप सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़िए, जो भी टॉपिक सिलेबस में लिखा है उसको आप उसके अकॉर्डिंग अच्छे से 1 बाय 1 पढ़ लीजिए। बाकी उस क्वेश्चन से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, हाँ ऐसी तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं, इतने भी इजी नहीं। ठीक है, एक बार वीडियो को किसी भी क्वेश्चन को आप प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को पॉज करके उसी क्वेश्चन को एक बार अच्छा से रीड कर लीजिए, आपके लिए ज़रूर फ़ायदा बन रहेगा। ठीक है, बस मैं ऐसा करता हूँ आपके लिए कि टेक्निकल पार्ट ज़रूर हेल्प करेगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम एचपीसीएल पर और भी काफ़ी वीडियो अपलोड करने वाले हूँ। जैसे आपको नॉन टेक में आपको काफ़ी वीडियो देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर। आपके नॉन टेक में स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, कौन कौन पार्ट पढ़ना है, कैसे इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड कैसे पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, उसी चैप्टर के मैं आपको वीडियो दे दूंगा एक, आप उसी चैप्टर को फॉलो करके भी आप पढ़ के नॉन टेक पर्सन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।